दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम जिस विषय के ऊपर आपको यह चीज़ बताने वाले हैं ये आपने भी कई बार देखा होगा। जो भी आपके घर में बिजली का सामान है, खासकर जिसकी बॉडी मेटल की बनी होती है, उसके ऊपर जब हम यह वाला टेस्टर लगाते हैं तो ये टेस्टर ऑन हो जाता है, लेकिन हमें बिजली का शॉक नहीं लगता, बिजली का करंट नहीं लगता। तो ये क्या कारण है, मैं आपको जहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि यह वाला जो एक मेटल की बॉडी का वेल्डिंग सेट है, इसके ऊपर ये टेस्ट पेन चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं बॉडी को टच करता हूँ तो ये जो टेस्टर है बंद हो जाता है। इसी तरह से ही ये हमारे पास एक माइक्रोवेव ओवन है, इसके ऊपर भी हम जैसे ही ये देखें टेस्टर लगा रहे हैं, टेस्टर फुल जल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसकी बॉडी को टच करता हूँ तो जो टेस्टर है ये ऑफ हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। आज की दोस्तों वीडियो बहुत ही काम की है, ये शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करें। जैसा कि अक्सर ही आपने देखा होगा कि जो रेफ्रिजरेटर है, जब हम उसमें से आइस निकालते हैं तो कई बार हमारे पैरों में कोई जूते वगैरह नहीं होते, तब हमें थोड़ा सा करंट इसमें से लगता है रेफ्रिजरेटर से। तो अगर हम इसको टेस्टर लगा कर देखते हैं तो टेस्टर ऑन हो जाता है। इसी तरह से ही अगर कोई पीसी है, जहाँ कई बार जैसे कि आईफोन का मोबाइल चार्ज है, उसकी डाटा केबल में भी आपको इस तरह का टेस्टर ऑन होता दिखाई देगा। तो ये क्या है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जितनी भी ये चीज़ होती है मेटल बॉडी की, उसके साथ ये 3 पेन का प्लग लगाया जाता है। आपको यह भी पता है कि जो इसकी तीसरी पेन होती है, मोटे वाली पेन, इसके साथ एक ग्रीन वायर जोड़ी जाती है। जैसा कि यह वाली एक प्रेस है, इसकी बॉडी के साथ ये वाली सीधी पेन जोड़ी जाती है। इसका कारण क्या होता है कि जैसे कि ये प्रेस है, बाई चांस इसका एलिमेंट शॉर्ट हो जाए, जहाँ इसका थर्मोस्टेट शॉर्ट हो जाए, तो वो सीधा लोहे की बॉडी को टच करेगा, और जैसे ही फेज लोहे की बॉडी को टच करेगा तो आपको शॉक लगेगा। तो शॉक से बचाने के लिए यह वाली जो तीसरी पेन है बॉडी के साथ जोड़ी जाती है, लेकिन यह ज़्यादा शॉक आपको तब लगेगा जब इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो, चाहे वो आपकी कोई रेफ्रिजरेटर है, कोई माइक्रोवेव है, कोई वॉशिंग मशीन है। जब तक वो नॉर्मल चलेगी तब तक आपको फिर करंट नहीं लगता, फिर सिर्फ टेस्ट पेन ही चलता है। वो क्यों चलता है, ये दोस्तों इसका लीकेज करंट रहता है। जैसे कि यह वाला एक बिजली वाला चूल्हा है, तो इसके अंदर इस तरह का एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट है, जैसा कि हमारे गीजर में इमर्शन रॉड, उस तरह का एलिमेंट है जो कि हीट होता है। जो हीटिंग एलिमेंट है और बाहर वाली जो इसकी हाउसिंग है, इसकी बॉडी है एलिमेंट की, उसके अंदर गैप काफ़ी कम है। तो जब हाई करंट इसमें बहेगा तो वहाँ पर थोड़ा सा लीकेज, हम इसको करंट नहीं बोलेंगे, लीकेज वोल्टेज बोलेंगे, वहाँ पर लीकेज वोल्टेज बनेंगे। और लीकेज वोल्टेज के ऊपर अगर हम ये वाला टेस्टर जलाएंगे तो यह इसके अंदर जो नियोन बल्ब है वो जलेगा। इसी तरह से ही जो एसएमपीएस सप्लाई है उसके अंदर भी इसी तरह से होता है। एसएमपीएस सप्लाई में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, वहाँ पर भी लीकेज करंट काफ़ी बन जाता है। पीसी की पावर सप्लाई है, जहाँ आजकल रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले जहाँ एसी आ रहे हैं, उसके अंदर भी इसी तरह से ही एसएमपीएस सप्लाई होती है। तो अगर हम उसको हाथ भी लगाएंगे तो हमें थोड़ा सा करंट भी लगता है। तो इस करंट से अगर आप बचना चाहते हो तो इसका एक ही दोस्तों सोल्यूशन है कि आप अपने घर में अर्थ करवाएं। अर्थ कम से कम हमने देखा है कि तकरीबन 95% लोगों के घर में अर्थ नहीं है। तो ये खतरनाक भी हो सकता है, तब ज़्यादा खतरनाक होगा जब आपका कोई भी सामान शॉर्ट हो जाएगा अंदर से। मानकर चले किसी रेफ्रिजरेटर की मोटर शॉर्ट होगी, वॉशिंग मशीन की मोटर शॉर्ट होगी बॉडी से, तो फिर ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये लीकेज वोल्टेज है वो कितने हैं। जैसा कि अभी मैंने क्या किया है कि जहाँ पर मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर थी, पीसी है, प्रिंटर है, माइक्रोवेव है, इसकी जो तीसरी पेन है मैंने सभी को एक साथ जोड़ दिया है। और एक साथ जोड़ने के बाद मैंने जहाँ पर अर्थ किया है, तो मैं जहाँ पर अर्थ के पास यह वाली वायर लेकर आया हूँ। तो जितने भी ये सभी मेरे पास 3 पेन वाले प्लग थे, उसके साथ मैंने एक वायर कनेक्ट कर दी है। तो जितना भी हमारे पास लीकेज करंट था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो अब यहाँ पर आ चुका है। जैसे देखें जी,
आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इस वायर में टेस्ट पेन है, टेस्टर है, वो जल रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। हमारे पास एक ना एलईडी बल्ब है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा कि एक साइड इसमें जहाँ पर जो इसके दोनों पेन है, एक साइड मैं लगा रहा हूँ जो हमने 3 पेन ज्वाइंट किए थे, यह अर्थ किया है। तो अर्थ से मैंने ये वाली वायर जोड़ रखी है। अब मैं इन दोनों को जहाँ पर लगाऊंगा और ये देखें जी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें जी, जो एलईडी बल्ब है वो जल रहा है। जो अंदर से लीकेज वोल्टेज थे वो जहाँ पर आ चुके हैं। वोल्टेज होते कितने हैं। अब जो मल्टीमीटर की एक वायर थी वो मैंने इसके साथ ज्वाइंट कर दी है। जो हमने जितना भी अंदर 3 पेन वाला सामान था ज्वाइंट किया था उस वायर के साथ, और दूसरी वायर मैं लगाऊंगा जो हमने जहाँ पर अर्थ किया है वहाँ पर। तो यह वोल्टेज काफ़ी कम होते हैं, लेकिन होते एसी ही है। 0 देख सकते हो आपके 86 वोल्टेज है, 86 वोल्टेज के आसपास आपको यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन इसमें करंट नहीं है। जो एलईडी बल्ब है या नियॉन बल्ब है वो इतनी वोल्टेज के ऊपर चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज है, करंट नहीं है। अगर करंट साथ में होता तो फिर मुझे भी काफ़ी बड़ा शौक लगना था। 80 से लेकर 90 वोल्टेज है, और वो लीकेज वोल्टेज मैंने क्या किया, जो हमने अर्थ किया है उसमें ग्राउंड कर दिए। अब अगर मैं जहाँ से दोनों वायर को जोड़ दूंगा, जो हमारे घर में आ रही तीसरी वायर है उसको मैंने ज्वाइंट कर दिया। अब मैं आपको जहाँ पर वोल्टेज दिखाना चाहता हूँ। अब वोल्टेज मैं देखूँगा जो हमारा ज्वाइंट है वहाँ पर, और दूसरा मैं लगा दूंगा अर्थ के ऊपर, ठीक है जी। जितने भी लीकेज वोल्टेज थे वो मैंने ग्राउंड कर दिए हैं। जैसे जहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वाली जो ग्रीन वायर है रेफ्रिजरेटर की, इसकी बॉडी के साथ यह रेप्ट के साथ ज्वाइंट की गई है, और साथ में ही आपको जहाँ पर जो सिंबल दिखाई दे रहा है यह अर्थ का सिंबल होता है। तो कोशिश करें कि आप अपने घर में अर्थ ज़रूर करवाएं, क्योंकि आजकल जो अर्थ है वो बहुत ही सस्ता भी है और आसानी से हो जाता है। आजकल आपको 6 से 7 फीट वाले सिलेंडर मिल जाते हैं अर्थ के लिए। उस सिलेंडर को आप आसानी से आप खुद ही अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है अर्थ की, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी ही एक वीडियो बना कर दूंगा जिसमें आप अपने घर में अर्थ कर सकते हैं। और जो यह ग्रीन वायर होती है तीसरे वाली, यह इंटरनेशनल कोड है दोस्तों। आप दुनिया में कहीं पर भी जाओगे, जहां पर भी आपको ग्रीन वायर मिलेगी वो अर्थ के लिए ही यूज की जाती है। अगर हम 3 पेन प्लग को भी देखते हैं तो जो ये तीसरी मोटी पेन है इसके ऊपर आप देखेंगे जहां पर सिंबल दिया गया है वही सिंबल जो हमने रेफ्रिजरेटर के ऊपर देखा था। ये प्रेस का प्लग है, जहाँ कोई वॉशिंग मशीन है, कोई माइक्रोवेव है, कोई पीसी है, जहाँ पर भी 3 पेन होगा वो अर्थ के लिए ही होता है। तो ये दोस्तों लाजमी है, आप इसको इग्नोर मत करें, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि आजकल जो एसएमपीएस सप्लाई है इससे काफ़ी ज़ोरदार आपको बिजली का शॉक भी लगता है। अर्थ से आपको दूसरी सेफ्टी ये होगी कि आपका जो सामान है वो भी खराब कम होने के चांस रहते हैं। आज की वीडियो हमारी इतनी थी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।